गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मैथ ऑब्जेक्टिव सीरीज जो हमारा चल रहा था 2025 का, जिसमें हम सॉल्यूशन देख रहे थे 2023 बिहार बोर्ड में पूछे हुए प्रश्नों का। उसका यह भाग 10 है, ठीक है। आज हम इस पर आधारित कुल 5 प्रश्न लिए हैं, क्योंकि इससे पहले हम 50 प्रश्न 2023 के सॉल्यूशन को देख चुके थे, ऑब्जेक्टिव को। और इससे पहले भी हम 2024 के सारे 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है यदि किसी पहिए का तिरछिया, पहिया क्या होता है बाबू? साइकिल का चक्का देखे हैं, कार का चक्का देखे हैं, ट्रेन का चक्का देखे हैं, ये सब पहिया है, ठीक है। पहिए का तिरछिया दिया हुआ है। अब बताइए, एक पहिया है, ठीक है, यह देखिए पहिया है, ठीक। अब यह पहिया है तो एक स्पोक देखें आप, साइकिल सबसे बेस्ट एग्जांपल है। साइकिल का चक्का आप देखें, कहिएगा जी सर देखें। उसका एक स्पोक देखें, स्पोक जो धुरी से इस तरह से बांधा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि त्रिज्या कितना है, तो यही जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है ना, वो त्रिज्या आर दिया हुआ है कितना, तो आपको दिया हुआ है 35/44 मीटर, ठीक है। तो दो चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी? तब बताइए, अगर ये चक्का यहाँ से चलना स्टार्ट किया, अब फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये चलेगा, तो मान लीजिए ये जितना दूर लंबाई होगा, इसका दूरी होगा ये गोल का, यही ना यहाँ तक आएगा। एक चक्कर में आप फिर दूसरा चक्कर मार लेगा तो मान लीजिए यहाँ तक आएगा। तो हमको तो यही चक्कर, एक चक्कर जो निकालता है, तो एक चक्कर का दूरी हम लोग को पता है क्या होता है, 2πr होता है। क्यों? तो यही वृत्त की परिधि होती है। क्या होती है? यह वृत्त की परिधि होती है। जो वृत्त की परिधि क्या होती है बाबू? देखिए ये लाइन देख रहे हैं आप, ये वृत्त की परिधि कहलाती है। और वृत्त की परिधि ही यह दूरी होगी। देखिए आप एक चक्का में क्या कीजिएगा ना, आ जाके नेल पॉलिश लगा दीजिएगा और फिर उस चक्का को जो है ना आप धरती पे चलाइएगा, ठीक है। धरती पे चलाइएगा तो आप देखिएगा, और जहां फिर नेल पॉलिश नीचे में आ जाए ना, वहां रोक दीजिएगा और वह दूरी नाप लीजिएगा। तो एक चक्का को चलाने के बाद वह दूरी तय होगा। उसी तरह से दूसरा चक्का पर आता है, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चक्का में, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी चक्का में दूरी तय की गई, तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात कीजिए बाबू। तो आप बताइए, एक चक्का जब घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा? 2πr। क्यों? तो यह क्या है? वृत्त की परिधि है। क्या है? वृत्त की परिधि है। तो आपको मालूम है, अब यहाँ देखिए 2πr में क्या है, 2 दिया हुआ है, पाई का मान क्या लेना है हमको, नहीं पूछ रहे तो 22/7 लेना है। और आपको आर का मान क्या दिया हुआ है बाबू? 35/44 दिया हुआ है। देखिए 11 का पड़ेगा, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, दुए का पढ़िएगा तो दो दूनी, अब 5 से पढ़िएगा 7×5 = 35, क्या है, इससे कट जाएगा। तो एक चक्कर में 5 मीटर, इसीलिए दो चक्कर में 2×5 मीटर बराबर 10 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। कह रहा है यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में AOB थीटा है तो चाप AB की लंबाई बराबर हो। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है बाबू। बताइए, ये एगो वृत्त है, यहाँ केंद्र होगा, और केंद्र से क्या कह रहा है, एगो कोण है, जिस कोण का नाम दे रखा है AOB दे रखा है, यह दिया है थीटा, ठीक है। तो और त्रिज्या क्या दे रखा है? आर, यह आर और यह आर। तो आपसे पूछ रहा है ए बी की लंबाई। अब अभी आपको हम बताए थे ना बाबू, क्या अभी आपको हम बताए थे, यहाँ इसका छोड़ दीजिए, आप हमको यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी क्या बताइएगा? 2πr बताइएगा, क्योंकि अब वृत्त की परिधि है। और अपना वो क्या कह रहा है, इतना ही दूर का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो इतना ही दूर का जब भी मान कहीं निकालने के लिए, तो देखिए थीटा है ना, थीटा, और ये थीटा हो गया, और पूरा ये कितना है, पूरा थीटा ये कितना है, तो ये पूरा थीटा 360 डिग्री है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गुना करना है, थीटा बट्टा में 360 लिख देना है, क्योंकि हमको इतना ही दूरी का चाहिए जितना दूर थीटा का एंगल बन रहा है। तो थीटा अपन के 360 कर दीजिए, आपका यह आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2πr थीटा अपॉन के 360 डिग्री, कहीं पे है ऑप्शन में तो चेक कीजिए,
नहीं है ऐसे, तब इसको काटिए, 2 एक एन और 2 8 16 और 0, तो पाई आर थीटा अपॉन के 180 डिग्री। अब आंसर में चेक कीजिए, पाई आर थीटा अपॉन के 180 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक से चलना है और हमें आगे तक जाना है। ठीक है, अगर आप बेसिक आता है ना आपको वृत्त का, तो वृत्त पर भी कम से कम 7 से 8 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। गोला बाबू आप समझते हैं, नहीं समझते हैं, 1 मिनट में हम दिखाते हैं आपको। ये क्या है, यह एक गोला है ना, तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसका 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है इस गोले का, तो कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास यह एक गोला है, ठीक है, आप बचपन में मिट्टी से खेले हुएगा, तो मिट्टी का एक गोला बनाइए। अब कह रहे हैं हम क्या कि इस मिट्टी से तुम हमको बराबर बराबर क्या करो, साइज हम फिक्स कर दिए कि 1 सेंटीमीटर, उतना छोटा छोटा तुमको कितना गोला बनाएगा, तो इस मिट्टी से जितना गोला बन सकता है वही आप बनाइएगा। तो इसमें बना, इसमें जो मिट्टी है यह इसका क्या है, आयतन है। क्या है, आयतन है। तो आप अगर इसका आयतन निकाल लीजिएगा बड़े वाले गोले का, और छोटे वाले गोले का आयतन निकाल लेंगे, छोटा वाला गोला भी बनाएंगे 1 सेंटीमीटर वाला, और बड़े वाले आयतन से बड़े वाले गोले के आयतन से छोटे वाले गोले के आयतन से भाग दे देंगे, तो हमको कितना गोला निकले बनेगा, बन जाएगा। तो देखिए आप मालूम है गोला का फॉर्मूला क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन आप बताइए क्या होता है। तो भैया गोला का आयतन होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये किसका है, मान लीजिए 8 से बड़ा वाला गोला का है, तो इसको हम बड़ा आर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, आर क्यूब लिख देते हैं। अब मान लीजिए छोटा वाला गोला, छोटे गोले का आयतन बराबर क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए इसका आर कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है, दिया ना, और इसका आर कितना दिया हुआ है, तब 1 दिया हुआ है। अब आपको कह रहा है कि ई भर का गोला है ना, इस गोला में अगर छोटका छोटका गोला बने तो कितना गोला बनाएंगे, तो इसमें जितना मटेरियल लगा है और छोटका गोला में जितना मटेरियल लगा है, तो बड़का गोला में से छोटका गोला से वो भाग दे दे तो बन जाएगा ना। तो बड़का गोला कितना, 4/3 पाई रहने दीजिए, और आर का मान 8 गुने 8 रहने दीजिए, और भाग दे दीजिए 4/3 पाई रहने दीजिए, और आर का मान 1 गुने 1 रहने दीजिए। अब देखिए इससे ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा। अब देखिए 8 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 512 होता है, कितना होता है, 512 होता है। ठीक है, तो 512 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 512 इसका आंसर आएगा। कितना गोला बन सकता है बाबू, तो 512 गोला बन सकता है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप समझे होइएगा। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न पढ़िए आप, वहां क्या है, 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे मित्र कि एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा। अब देखिए क्या कह रहा है आपको, कह रहा है एक शंकु का आधार का व्यास, ये देखिए ये शंकु है मेरे हाथ में, ये शंकु दिख रहा है आपको। अब इस शंकु का देखिए ये हम काट दिए हैं आपको समझाने के लिए। शंकु का ये क्या हो गया, व्यास हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर आप पढ़े होइएगा 2 गुने आर। तो व्यास कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ व्यास दिया हुआ है शंकु का कितना, 10 सेंटीमीटर, व्यास 10 बराबर 2 गुने आर। तो आर बराबर क्या, काट दीजिए, 5 सेंटीमीटर, आर बराबर 5 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई दी हुई है बाबू, क्या दी हुई है, यह वाली ऊंचाई दी हुई है, क्या, एच दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको क्या कह रहा है, शंकु का आयतन। आप लोग शंकु का आयतन फॉर्मूला नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, हम यूट्यूब पर बहुत अच्छा से समझाए हैं इसको। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या होता है, शंकु का आयतन। क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। ठीक है, अब देखिए 1/3
पाई का मान तो रहने दीजिए 22/7, पाई में ही आंसर है। देखिए एक और ये भी देख लिया कीजिएगा कि आंसर किस में दिया हुआ है, तो पाई में दिया है, तो अपन इसको पाई में ही रहने देंगे। क्या करेंगे, अपन इसे पाई में ही रहने देंगे। आर का मान हमको निकल चुका है कितना, तो 5, तो स्क्वायर है तो 5 × 5, एच का मान कितना है 10 है। तो अब देखिए आप इसकी ऊंचाई बाबू 12 सेंटीमीटर है। गौर से देखिए एक मिनट, ऊंचाई कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 क्या था, व्यास था। ऊंचाई कितना है बाबू, ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। तो 12, अब इसको 3 से काटिए, 3 × 4 = 12, तब 25 × 4 = 100 पाई। ऑप्शन नंबर, और ये क्यूब है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए 100 सेंटीमीटर क्यूब आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप भी बहुत ही आसानी के साथ समझे होइएगा। अगर हमारा समझाना आपके लिए सार्थक है तो प्लीज एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 55 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है एक धातु कि पाइप की बाह्य त्रिज्या, पाइप कभी आप देखें बाबू तो पाइप कैसा होता है, देखिए पाइप हमेशा इस प्रकार का होता है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक पाइप है। ठीक है, ये पतला पाइप है, मोटा पाइप होगा और भी मोटा पाइप होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक धातु की पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। मान लीजिए यह पाइप है। ठीक है, पाइप है तो ऐसा होगा कुछ पाइप, मोटका पाइप होगा। क्या होगा, मोटा वाला पाइप होगा, होगा ना, इस तरह से। देखिए यह पाइप हो गया। अब कह रहा है कि बाह्य त्रिज्या, क्या कह रहा है बाबू, बाह्य त्रिज्या, यह बाहर वाला त्रिज्या और यह अंदर वाला त्रिज्या। तो कह रहा है बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, मतलब बाह्य त्रिज्या को हम कैपिटल आर से लिखते हैं 4, और छोटा त्रिज्या को आर से लिखते हैं 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, और लंबाई इसकी कितनी दी हुई है बाबू, यह लंबाई इसकी दी हुई है कितनी, तो लंबाई दे रहा है एच बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, तो धातु का आयतन ज्ञात करने के लिए, इससे पहले आपको सबसे पहले बेलन, यह क्या है, पाइप एक प्रकार का बेलन है। तो बेलन का आपको आयतन आना चाहिए। बेलन का आयतन क्या होता है बाबू, बेलन का आयतन बराबर होता है क्या, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तो आर है और यहाँ पर 2 गो आर है, इस बीच में जो मटेरियल लगा है बनाने में, यही मटेरियल लोग पूछ रहा है बाबू आपसे, यही वाला मटेरियल पूछ रहा है। ये मटेरियल जो लगा है, ये मोटा जो है बीच में, मान लीजिए, देखिए देखिए इस वाले भाग को देखिए, इसकी मोटाई है ना कुछ बाबू, अंदर से कुछ है त्रिज्या और बाहर से कुछ और त्रिज्या होगा ना। यह पतला वाला है मार्कर, इसीलिए अगर मान लीजिए मोटा पाइप होगा तो उसका होगा कि नहीं होगा, तो यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसका जो मोटाई जो दिया हुआ है ना आपको, क्या दिया हुआ है, मोटाई आपको क्या दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इस सेंटीमीटर में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको इतना आ रहा है तो आपको लिखना है पाई, और देखिए ये आर क्या हो जाएगा, तो आर माइनस, आप पहला बड़ा वाला बेलन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, बड़ा वाला बेलन का निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच माइनस के पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो पाई एच कॉमन हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो आप लिखिए पाई इंटू एच, और ये आर प्लस आर और आर माइनस आर। अब देखिए पाई का मान कितना, ऑप्शन क्या है, पाई में है नहीं है, तो पाई का मान लिखिए 22/7। एच का मान कितना है 10, और देखिए आर प्लस आर, आर प्लस आर बराबर 7 और आर माइनस आर बराबर 1। तो लिखिए 7 और गुने 1, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 10 सेंटीमीटर क्यूब।
ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा यह कंसेप्ट समझे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए और उसमें आप बताइए कि आप कहाँ से हमारे वीडियो को देखें। ठीक है मेरे दोस्त, धन्यवाद।